आपको बचपन से शौक था लिखने का बस, बट उस वक्त शायद आपने इसको एज ए फ्यूचर नहीं देखा होगा कभी भी। तो वो कौन सी स्टेज थी जब आपको ये श्योर हो गया कि मैं और कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बस राइटिंग में ही अपना कैरियर बनाऊंगी? जब मैं बचपन से ही लिख रही थी तो ये तो मुझे नहीं पता था कि कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। बस ये था कि मुझे लगता है कि जो लेखन है वो मेरे साथ ही आया है, और लिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। हाँ, पर मुझे याद है कि मैं 8th में पढ़ती थी और मैंने स्कूल के लिए जो है एक नाटक लिखा। अच्छा। हाँ, और जब नाटक में जब मुझे वो एक तालियां मिली पूरे कॉलेज से, मुझे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सम्मानित किया, और जो मेरी जो मैडम थी उन्हें तो पहली बार पता चला था कि ये लिखती है और इतना अच्छा लिखती है, और उस पर सबसे ज़्यादा अवार्ड उसी पर मिले थे। तो मुझे उस दिन लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है, इसको हम लोग मैं इसको और अच्छे से करूँगी। तो कहते हैं ना कि एक बच्चे के मन में जब बीज एक चीज़ का हो जाता है तो वो फिर वृक्ष बनता चला जाता है। तो उस दिन से वो मेरे मन में वृक्ष बनता चला गया, और लेखन का जो बीज था वो वृक्ष बनता चला गया, और वो तालियों की गड़गड़ाहट जो है मेरे कानों में गूंजती रही। और फिर मुझे लगा कि मुझे और अच्छा लिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और आपको पता ही है कि जब हम 1000 शब्द पढ़ते हैं या 2000 शब्द पढ़ते हैं तब हम 2 शब्द लिख पाते हैं। तो ऐसे करके वो चीज़ वहाँ से मेरे मन में आई। और फिर जब मुझे कोई पूछता ना उसके बाद कि आपको क्या बनना है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ और बनना है, इंजीनियर बनना है या जैसा भी महिलाओं की जो भी चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ कहती थी कि मुझे लेखक बनना है, मुझे राइटर बनना है। तो सब मेरे ऊपर हंसते थे, ये क्या बनना चाहती है। तो बस वो वहाँ से, लेकिन मैंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे बनना है, बस बनना है। वो तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कानों में गूंजती रहती थी।